आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स से करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से। इसका चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 6 चैप्टर नंबर है, ठीक है। अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है? अभी तक हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे पढ़ा था? स्क्वायर इस तरह से, ये आपका हमें बताया गया था कि ये स्क्वायर है आपका, क्या है ये, ऐसा ले लो, ठीक है ना। ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड जो इसके होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने जियोमेट्री में किया था कि नहीं। अब अगर हम बात करें स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड इनटू साइड होता है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर पढ़ना है। देखिए अभी हम स्क्वायर कौन सा करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 4 इंटू 4, ठीक है। 4 इंटू 4 यानी 16। अगेन इसी तरह 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 6 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इसका कितना आ जा रहा है हमारा 36। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक से आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग। और ये जो हम अभी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर जो करेंगे, ये एक्सरसाइज में बार बार आपको आने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए कैसे, अभी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो रहा है। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि 1 को हम 1 इंटू 1 आया हमारा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, सिमिलरली 5 इंटू 5 क्या हम हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब आप जब आप करोगे एक्सरसाइज में करोगे, सो आप सपोज यहाँ पे 24 है आपका, ठीक है। अब 24 है, सो इसमें 2 नंबर्स हैं, एक यूनिट और एक टेंस है। अब 24 में यूनिट प्लेस में जो 4 आया है वो किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, किसका किसका हो सकता है, या तो 2 का हो सकता है या तो 8 का हो सकता है। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में यहाँ भी 4 है और 2 का यहाँ भी 4 है। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन आगे पूछेंगे, आगे के हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। कोई भी नंबर, ठीक है, वो खुद के नंबर का स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो खुद के नंबर के स्क्वायर होता है वो, यानी उसका मल्टीपल होता है। आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज आपके पास 16 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, है क्या? देखो हम बोलेंगे यस है। कैसे, तो हमको बताना पड़ेगा ना। सो 4 इंटू 4 16 होता है। इसी तरह कोई एग्जांपल आप ले लो, 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, 5 इंटू 5, सो हमारा आ गया 25। क्लियर। अब यही हम बात करें 15 इज योर परफेक्ट स्क्वायर, नो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इस तरह से आप इजी तरीके से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, इसका भी हमें रिकॉग्नाइज करने का जो मेथड है, इससे पता चलेगा। जो हम आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 में आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अगेन आप देखना, ये तो हमारा छोटा सा नंबर का हो गया। अगर हमें बड़े नंबर का देखना हो तो क्या करेंगे हम, लार्ज नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो
तो लार्ज नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए, किसी भी नंबर्स का अगर किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसका अगर यूनिट नंबर लिख लो आप, यूनिट नंबर अगर 0, 1, 3, 5, 6, 9 एंड यस इतने से स्टार्ट होता हो, कितने से स्टार्ट होता हो आपका, यहाँ एक छूट रहा है हमारा, मिसिंग हो रहा है, यस 4 छूट रहा है हमारा, यहाँ पे आप 4 ऐड कर लो, 4 हमारा मिस हो रहा था। क्लियर? 0, 1, 3, 4, 5, 6, 9 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास नंबर है 3, 9, 5, 6, 8, 0। अब आपको कैसे पता चलेगा इतना बड़ा लार्ज नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सो इसके यूनिट प्लेस को आप देखो, क्या हमें देखना है, यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। अब 0 किसका होता है? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का 100 होता है, तो 100 का यूनिट प्लेस कितना है? 0। अगर इसी की हम बात करते 3, 8, 5, 6, 8, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? सो इसका यूनिट प्लेस आप देखो, पहले क्या करेंगे हम, यूनिट प्लेस 8 है। अब किसी भी नंबर का यहाँ से आप देख लीजिए, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में 8 स्क्वायर आ रहा है क्या? यहाँ पे आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है ना, सो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है ना, बहुत इजी है। स्क्वायर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक तो हमें होता है कि सपोज हमें 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमने क्या लिखना होता है, 5 × 5 यानी 25, हमें पता चल गया। ठीक है, अगर बड़े नंबर का हो, सपोज आपको 42 का स्क्वायर फाइंड करना हो, इसका तरीका ऐसे है, 42 × 42। ये क्या हो सकता है, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टेक भी हो सकता है। देखिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक तरीका मैं आपको और बताने वाला हूँ। सो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, अगेन यहाँ 8 और 16। सो आपका यहाँ पे आ रहा है 4 6 7 1, कितना आया, 1764 यानी 1764। इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 40 + 2, यहाँ स्क्वायर था हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो तो इसको देखने से कुछ पता चल रहा है, ये इस फॉर्म पे आ गया कि नहीं, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे आया। इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। क्लियर हो रहा है? अब इसको a की जगह 40 एंड b की जगह आपको क्या लेट कर लेना है, 2, यानी कि 40 का स्क्वायर + 2 × 2 × 40 + 2 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 160, 4 4 जा 16 और 0 था। ठीक है, यहाँ पे 4, सो आपका आ गया 1764। देखो ये और ये दोनों सेम चीज़ आया। ये तरीका अलग अलग, इसका तरीका फाइंड करने का है। यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकता है, लेकिन इस मेथड से हम करें तो इजी है ये। ठीक है, अब हमें देखना है एक नेक्स्ट टॉपिक, इसका हम देखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या देखेंगे हम, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा है, ट्रिपलेट्स का मतलब क्या, यानी इसमें 3 नंबर्स का होना चाहिए, 3 नंबर्स का रिलेशन है। देखिए सपोज आपका 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, आपको क्या होगा, यहाँ देख लीजिए तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3, 4 एंड 5, ये क्या हो गया आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्लियर हो रहा है?
अगेन ये तो हम आसान नंबर की बात कर लिया, हमें पता है छोटा सा नंबर था, हमने पता कर लिया। अगर बाकी के नंबर जो बड़े बड़े नंबर हैं उसका ट्रिपलेट्स फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको हम फाइंड करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है जो आपको क्या करेगा, ट्रिपलेट्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। और ये फार्मूला ट्रिपलेट्स में 3 मेंबर्स होते हैं। इसमें इस फार्मूले में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स। देख लीजिए, ट्रिपलेट्स का फार्मूला है, ट्रिपलेट का एक फार्मूला है 2m m² -1 एंड m² +1। क्लियर? अब कोई भी नंबर का अगर ट्रिपलेट्स आपको फाइंड करना है तो इजी वे में हो जाएगा। सपोज आप मान लो हमें 18 का ट्रिपलेट फाइंड करना है। किसका ट्रिपलेट फाइंड करना है? 18 का। देखो कैसे हम फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले आप यहाँ लेट कर लो 2m = 18, सो m = 18/9, यहाँ सॉरी 18/2 यहाँ हो जाएगा ना, सो यहाँ पे कैंसिल होके 9 आया आपका। अब क्या करेंगे हम, यहाँ m² -1 = लिख सकते हैं, m की जगह हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 9, सो 9² -1 81 -1 = 80। ठीक है। अगेन सेकंड स्टेप था हमारा m² +1 था ना, ट्रिपलेट्स का 3 है। फर्स्ट से हमने m की वैल्यू फाइंड की, सेकंड में m की वैल्यू पुट की, और थर्ड में भी हमें m की वैल्यू पुट करनी है। सो 9² +1 = 81 +1 = 82। अब अगर हम बात करें 18th का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 18th 80 एंड 82, ये इसके ट्रिपलेट्स हो गए। क्लियर हो रहा है? कितना इजी है कि नहीं इजी? इसी तरह से आप इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अभी तक आपने स्क्वायर के बारे में तो पढ़ लिया, क्लियर है। अब स्क्वायर रूट्स के बारे में हमें जानना है। स्क्वायर रूट्स होता क्या है? आप देख लो, हमने अभी जस्ट इसके पहले किया 4 का स्क्वायर, हमने क्या किया? 16। सो 16 का रूट्स कितना होगा? 4। क्या होगा? 4 होगा। जैसे आप देखो, हमने 4 का स्क्वायर आपको बताया 16 होता है, तो 16 का रूट्स कितना होगा? स्क्वायर रूट्स 16 का स्क्वायर रूट्स कितना होगा? स्क्वायर रूट्स होगा आपका 4। ठीक है। अब स्क्वायर रूट्स का सिंबल क्या होता है? देखिए, स्क्वायर रूट्स का सिंबल होता है ये। क्या होता है? ये होता है, इसको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है ना। अभी आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 25 है, कितना है? 25 का स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, हमने ये किया। यहाँ पे जो होता है 2 छिपा होता है, 2 हाइड कर दिया गया है, यानी कि इसके 2 आप देख लो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 × 5। इसका पेयर जो है ना, एक बाहर इस रूट से बाहर निकलता है। सो दिस वन इज योर आंसर 5। 25 का रूट्स क्या होगा? 5 होगा। इजी है कि नहीं? स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं इसके, हम देखेंगे आगे। देखो, देयर आर 3 methods to find स्क्वायर रूट्स। क्या? स्क्वायर रूट्स। इसके 3 मेथड्स होते हैं फाइंड करने के लिए। स्क्वायर रूट्स के कितने मेथड होते हैं फाइंड करने के लिए? 3 मेथड्स होते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन मेथड क्या है हमारा। फर्स्ट वन मेथड है रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या? इसको रिपीटेड करना है, जब तक नहीं हम इतने टाइम इसको रिपीटेड करेंगे जब तक ये 0 में नहीं कन्वर्ट हो जाए। देखिए कैसे। सपोज आपके पास 64 है, 64 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, क्या होगा? सो हम इसको क्या करेंगे, 64 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी ऑड नंबर आएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑड नंबर हमारा फर्स्ट क्या हुआ? 1,
64 में से हमने -1 किया, हमारा कितना आया 63। अब सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा हमारा, 2 है क्या, नहीं 3 है, सो 3 आपने माइनस किया, कितना आया 60। अब 60 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या है 5, सो आया हमारा 55। क्लियर। अब 55 में नेक्स्ट ऑड नंबर आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 48। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 9, क्या होगा ऑड नंबर 9। अब यहाँ करोगे आप, सो आ जाएगा आपका 38, क्या आ जाएगा 38 आएगा ना, 18 माइनस 9, सो 18 माइनस 9, सो 9 यहाँ, सॉरी 39 आएगा आपका। क्लियर। अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका 11 है ना, 10 तो इवन नंबर है ना, सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अब देख लो 28। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 13 है, अब 13 हमने माइनस करना है, सो कितना आ रहा है हमारा 15। अब नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 13 के बाद क्या आ रहा है 15 आ रहा है। अब यहाँ क्या आया हमारा 0 आया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो काउंट करो तो कितने टाइम्स माइनस करने पे हो रहा है 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। सो 64 का यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। इस तरह से आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। सेकंड वन मेथड है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने ऑलरेडी पहले के क्लास में पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है। देखो कैसे, सपोज आपका 729 का आपको क्या करना है स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है प्राइम मेथड से। तो कैसे करेंगे, 729 ले लो आप। अब आपको इसको देखते पता करना है, 3 यहाँ 9 है, सो 2 से तो ये जाने वाला नहीं है। 2 से जाने के लिए क्या कंडीशन होता है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 3 से जाएगा क्या 9 2 11 और 7 18, 3 के टेबल से 18 जाता है। सो 3 से देख लो तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अगेन फिर 3 से देख लो ये जाएगा 8 एंड 1, फिर 3 से 27, और फिर 3 से आप कर लो यहाँ पे 9, अगेन 3 से कर लो आप 3 एंड ऑल्सो 3 से 1। ठीक है। सो 7 2 9 को हम कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कितने काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ क्या करेंगे 2 2 का हमने पेयर लेना है। ठीक है। यहाँ से हमारा आया 1 3, यहाँ से सेकंड 1 3 एंड यहाँ से थर्ड 1 3। सो क्या आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये तरीका है, हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी है। ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल आप एक ट्राई करना, अगर आपको एक देखना है दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 81 का। ठीक है। 81 का देखते हैं स्क्वायर रूट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। 81 है, सॉरी 81 तो बहुत ईजी है, आपने देख लिया। यहाँ पे 100 का ले लो आप, क्या लेंगे 100 का ले लो। यहाँ पे तो 81 आ ही गया, 100 का लेते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 से 50, अगेन 2 से 25, अब 5 से 5 एंड 5 से 5। अब इसको हमें क्या करेंगे 100 को, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ भी 2 2 का पेयर लेंगे, इसका आ गया 2 एंड हियर ऑल्सो 5, 5 2 जा 10। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। अब थर्ड वन जो आपका है, थर्ड वन जो है वो है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बहुत इजी है ये भी। लॉन्ग डिवीज़न मेथड ये 1 टाइप्स ऑफ डिवीज़न है,
इसमें थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, मगर बहुत इजी है। मैं मानता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी में ये हो जाएगा। सपोज आपको 529 का क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसका रूट्स फाइंड करना है। सो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से हम यूनिट प्लेस से हम मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेयर लेना होता है, ये 2 का पेयर लेना होता है। हमने लिया यहाँ पे क्योंकि हम पेयर ले रहे थे ना, यहाँ सिंगल पे। सपोज आपके पास 4 9 6 8 3 है। सो ऐसे यहाँ पे हो ना, तो इसका पेयर हम कैसे लेंगे, ये 2 का पेयर ले, यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे और ये सिंगल बच गया। अगर यहाँ पे 4 9 6 8 रहता तो यहाँ पे 2 का हम पेयर लेते। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सिंगल यानी कि लेफ़्ट की हम बात करते हैं, जो लास्ट हमारा जो इधर से लेफ़्ट टू राइट जाता है वो नंबर को देखना है कि वो कौन से नंबर से कौन से नंबर का स्क्वायर है या उसके नियर में है। देख लो, जैसे अगर हम 1 की बात करें तो 1 का 1 ही होता है, 2 की बात करें तो 4, 3 की बात करें तो 9, तो 9 तो यहाँ चलेगा नहीं, 5 9 से स्मॉलर हो जा रहा है, ठीक है। सो हमने क्या लेना है, 2 लेना है। सो यहाँ पे आपको पुट कर देना है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 2 सा कितना हो जा रहा है आपका 4, 2 टाइम्स हमने लिया। अभी यहाँ आपका आया 1, अब यहाँ 2 2 सा 4, यहाँ पे आपको 4 कर देना है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने से हमने मल्टीप्लाई करना है उतना यहाँ पे हमें कॉपी कर देना होता है, ठीक है। और ये इसका हमेशा डबल होना चाहिए। अब हमें डिवाइड में क्या होता था, नीचे कॉपी सिंगल सिंगल हम करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कॉपी नीचे क्या करेंगे, डबल डबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डबल में क्या है 29। क्लियर। अब हमें थोड़ा सा हम जो आगे में हमने किया था 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 सो ऑन हमने किया था ना। सो अब हमें देखना है, इस तरह से सो ऑन जाता है, 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हमको लेना है, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो नंबर आपका दिया हो ना, इसका यूनिट देखो आप। यूनिट क्या है, यूनिट 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है बताइए आप, 3 का होगा या तो 7 का होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो तो 4 और 3 की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने जितने से मल्टीप्लाई जितना हम टाइम लेंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, साइड में। यानी कि 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। क्लियर। ये तो बात बन जा रही है। अगर हम 7 ट्राई करते एक बार, 7 हमने अगर 7 से लिया तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 7 7 ज़ा 9 तो आ रहा 49, कैरी 4। अब यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 और 4 32। ये तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है जनाब, ये तो चलेगा नहीं। इसलिए हमें कितना रिक्वायर्ड है 129। सो 129 हमने यहाँ लिया, कितने टाइम्स था 3 टाइम्स, ये हमारा। क्लियर। सो स्क्वायर रूट्स ऑफ, या ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर रूट्स ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। दिस इज योर आंसर। ये आगे के एक्सरसाइज में सारा चीज़ आपको करना है। ये एक्चुअली इंट्रो पार्ट है ना, आगे के जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे हमको पता चलेगा। सपोज और आपके पास दूसरा होता, डेसिमल का होता, तो डेसिमल का आप कैसे फाइंड करते। सपोज आपको दिया है 12.25, ठीक है। यहाँ सेम चीज़ अप्लाई करना है। अभी आपको भूल जाना है यहाँ पे कि आपका डेसिमल में आई है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेयर हम लेते हैं, 2 2 का पेयर हमने ले लिया, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे हमें क्या करना है। हमने बताया था कि ये जो नंबर होता है लास्ट के, सिंगल हो या डबल हो, अब ऐसे नंबर से हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। या तो इसका स्क्वायर होता हो, 12 स्क्वायर होता हो, या तो उसके नियर बाई हो, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर, 1 काफ़ी छोटा हो गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सो 3 से काम बन रहा है, 3 3 ज़ा 9। क्लियर। सो यहाँ भी हमने 3 लिया तो यहाँ भी हमें 3 लेना पड़ेगा। ये हमेशा इसका डबल होता है, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आया कितना 3, 12 - 9 3। अब पॉइंट है, पॉइंट आपको यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर।
हमने इससे के पहले के क्वेश्चन में बताया था डिवाइड होता तो यहाँ पे सिंगल हम लेते, लेकिन ये किस में है, ये आपको रूट फाइंड करना है, इसलिए इसमें पेयर आ जाता है 25, यानी 325। अब आप फिर वही कंडीशन अप्लाई कर दो। अब यूनिट प्लेस आप देख लो, यूनिट प्लेस आपका 5 है। अब 5 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 केवल 5 का ही स्क्वायर होता है जिसका यूनिट प्लेस 5 आता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, जिसमें यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होता है 5। यानी कि हमें ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे 5 जो दोनों को आसानी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 325 आ जाए। देख लो, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 70। देखो इसका डबल हो रहा है कि नहीं, है इसका डबल है कि नहीं है, फिर यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, सो स्क्वायर रूट्स ऑफ 12.25 इज इक्वल टू 3.5। सो यहाँ ये सेशन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वन हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।